नमस्कार दोस्तों, लीजिए मैं फिर हाजिर हूँ एक और कहानी किस्से के साथ। ये किस्सा लेखक के बचपन का है। दोस्तों, हम सभी अपने बचपन, अपने अतीत की बहुत सारी यादों को अपने मन में सजा कर रखते हैं। इंसान अपने अतीत के वही पल सबसे ज़्यादा याद रखता है जो उसके दिल के करीब हों, कुछ ऐसी यादें जिनसे उसकी ज़िंदगी में कुछ प्रभाव डला हो। आज एक ऐसा ही रोचक किस्सा आप सबको मैं सुनाने वाली हूँ और उम्मीद करती हूँ आप सबको पसंद आएगा। आज का किस्सा है रेल वाला अलार्म। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, आइए मेरे साथ आवाज़ की दुनिया में शुरू करते हैं आज का किस्सा। दीपक कक्षा 6 का छात्र था। वह जहाँ रहता था वहाँ से कुछ 100 मीटर की दूरी पर एक रेल ट्रैक था। सर्दियों के दिन थे। दीपक के घर में उन दिनों सिर्फ एक ही घड़ी होती थी जो उसके पिताजी अपने हाथ पर बांधते थे, लेकिन उनकी समय के लिए पाबंदी गजब की थी। सबको सुबह ठीक 5:30 बजे उठा देते थे, क्योंकि चंडीगढ़ को जाने वाली ट्रेन ठीक 5:30 बजे सीटी बाजती थी। ये ट्रेन ही तो थी, जी हाँ, उनका इकलौता अलार्म क्लॉक। दीपक के पिताजी बहुत डिसिप्लिन थे, या यूं कहूं कि बहुत सख्त थे। दीपक को उठाकर मुंह हाथ धोकर पढ़ने का कह के वे सैर को निकल जाते और जाते जाते उसे कहते, वापस आकर सुनूंगा। नींद से भरी आंखों में दीपक थोड़ा गुस्सा भी लिए होता था उस ट्रेन के लिए। मन ही मन बड़बड़ाता, कभी लेट भी हो जाया कर, रोज इसी टाइम आ जाती है। और सीटी बजाना जरूरी है क्या? चुपचाप भी तो जा सकती है। न मन ही मन उस ट्रेन को दीपक बहुत कोसता। अब 6 क्लास के बच्चे को यह नहीं पता कि रेलवे प्रोटोकॉल में फाटक पर सीटी बजाना अनिवार्य होता है। उसके लिए तो यह ट्रेन की सीटी एक अलार्म थी जो उसे रोज सुबह जल्दी उठने पर मजबूर कर देती थी। सुबह की नींद किसे प्यारी नहीं जनाब। यही तो एक समय है जब इंसान सपनों की दुनिया में खोया होता है, गहरी नींद में। खैर, किस्से को आगे बढ़ाते हैं। रोज ही की तरह उस दिन भी वही अलार्म बजा। दीपक के पिताजी की आंख खुली, फिर वही जो रोज होता है। दीपक को आकर सुनूंगा निर्देश देकर वे निकल गए सैर करने। आज दीपक नींद से कुछ ज्यादा ही बोझल महसूस कर रहा था। मन ही मन सोच रहा था, आज कुछ गड़बड़ है, पर पिताजी का आदेश मानने के अलावा भला उसके सामने कोई चारा भी तो नहीं था। दीपक झटके लेता, आंखों को झटके से बार बार खोलने की हर बार कोशिश कर रहा था, पर उसके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, आज कुछ गड़बड़ तो है। दोस्तों, जब आप एक काम रोज करते हो तो शरीर उसी के अनुसार ढल जाता है, पर उस रोज दीपक का शरीर उसे बोल रहा था, आज कुछ गड़बड़ है। इतनी देर हो गई, सूरज निकल आता था इस वक्त तक तो, लेकिन आज तो सितारे कुछ ज्यादा ही लंबा समय ले रहे हैं जाने के लिए। या फिर सूरज छुट्टी पर है, शायद गलतफहमी हुई है, अभी समय बाकी होगा। तभी अलार्म दोबारा बजा, मतलब रेल की सीटी बजी। दीपक की आंखें एकदम से फट पड़ी। सोचने लगा, ये क्या, ये कौन सी ट्रेन गई? तभी दीपक की नजर मेज पर पड़ी, पिताजी की घड़ी पर पड़ी। पिताजी की घड़ी देखी तो उस घड़ी में समय देखने पर पता लगा समय तो 5:30 बजे थे। दीपक हैरान रह गया, आज कौन सा अलार्म सुना पिताजी ने? किस अलार्म को सुनकर पिताजी ने मुझे जगाया? सोच ही रहा था कि गेट खुला। पिताजी अंदर आए। आते ही दीपक से बोले, तू जाग रहा है अभी? दीपक ने जवाब दिया, आप ही ने तो कहा था पढ़ने गो। पिताजी ने कोई बात नहीं की, बोले, अच्छा अब जा, सो जा थोड़ी देर। दीपक के मन में कई सवाल घूम रहे थे। कुछ तो गड़बड़ है, पर सवाल करने की हिम्मत नहीं थी, चुपचाप लेट गया। साथ वाले कमरे में माँ और पिताजी आपस में बात कर रहे थे। पिताजी माँ को बता रहे थे कि आज तो रात के 2:30 बजे मालगाड़ी की गुजरने वाली आवाज़ सीटी सुनी तो उन्हें लगा एकता एक्सप्रेस आई है। दीपक की आंखों में नींद और थोड़ा गुस्सा लिए बस सूरज का इंतज़ार हो रहा था।
मन ही मन यह सोचकर मुस्कुरा भी उठा, चलो मैं तो घर पर ही था, पर पिताजी की तो ज़बरदस्त सैर हो गई आज। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? दीपक की अब बीती। ये सिलसिला आज भी जारी है, नियम भी जारी है। आपका कोई ऐसा एक्सपीरियंस हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आगे भी कुछ ऐसे ही रोचक किस्सों के साथ मिलूंगे आप सबसे। तब तक के लिए बाय बाय।